जल जो मनुष्यों के लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट होता है। तो हम बात करें कि जो कि केंद्र सरकार के द्वारा वो भी एक ऐप बनाया गया है। उस ऐप के थ्रू जो कि ग्रामीण एरिया में जल की पूर्ति कराई जाएगी। जल की पूर्ति कराई जाएगी। अब इस ऐप के थ्रू जो कि गाँव में जो कि जल पहुँचाया जाएगा, तो इससे क्या लाभ होंगे और क्या भारत को, या हम कहें तो इस ऐप के थ्रू जो कि कौन-कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। तो इसे हम आज इस न्यूज़ में कवर करते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं न्यूज़ की। तो गवर्नमेंट लॉन्च सुजलाम ऐप के थ्रू जो कि वाटर को जो कि वहाँ मतलब ग्रामीण एरिया में पहुँचाया जाएगा। तो गवर्नमेंट द्वारा जो कि लॉन्च सुजलाम भारत ऐप टू मैनेज रूल जो कि ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई हाउ इट विल वर्क। तो ये ऐप किस तरह से काम करेगा और ग्रामीण एरिया में किस तरह से ये वाटर की सप्लाई करेगा। तो हम सबसे पहले खबर की बात करें तो खबर क्या है। तो सबसे पहले हम पॉइंट 1 की बात करते हैं। तो भारत सरकार ने जो कि सुजलाम ऐप लॉन्च किया। इसका उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो कि पेयजल की पूर्ति करना पूर्ति करना, और जो कि इस मतलब ऐप के थ्रू पारदर्शिता डिजिटल तरीके से इसे प्रबंधित करना। फिर दूसरे पॉइंट की हम बात करें तो यह ऐप ग्रामीण जो कि पेयजल योजनाओं को एक सिग्नल डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाता है। मतलब ये क्या है कि ये ऐप जो कि ग्रामीण पेयजल योजनाओं को एक सिग्नल ऐप के प्लेटफॉर्म पर लेकर के आता है। वही ये रियल टाइम डेटा जल, तो जिससे इस रियल जो कि टाइम्स डेटा में क्या होगा कि जल की स्रोत मतलब जल कहाँ कहाँ से उन्हें एकत्रित किया गया है, जल कहाँ से लाया गया है, और वहीं आपूर्ति स्थिति में गुणवत्ता है जैसी पूरी जानकारी उस ऐप के थ्रू लोगों को भी पता चलेगी। और जो उस ऐप में मतलब जो उसको देख रहे होंगे या जो भी अधिकारी हैं उन्हें भी इसमें जो कि स्कैम या कुछ भी होंगे तो इससे पता चल जाएगा। ऐप के साथ हर जो कि ग्राम योजना और सेवा क्षेत्र में सूजल जैसे गांव आईडी मतलब गांव में जो कि लोगों के लिए आईडी बनवाए जाएंगे, यानी डिजिटल पहचान नंबर भी मिलेगा। जिससे क्या होगा, ये पता चलेगा कि कौन कौन सी योजना किस किस घर तक कुल मतलब पहुंची है और किस किस घर में पानी की मतलब है उपलब्धता की कराई गई है। वहीं अगर हम और बात करें तो राज्यों को जो कि जल जीवन जो कि मिशन चलाया गया, तो इसके तहत ही फंड तभी मिलेगा। मतलब केंद्र सरकार के द्वारा ये ऐलान है कि जो जल जीवन मिशन है उसके तहत जो कि इन्हें फंड तब मिलेगा जब ये योजना पूरी तरह से गांव में पूरी तरह से मतलब कहा जाए तो अपलोड हो जाएगी या मेडुवल पर अपलोड करेंगे। वहीं जिससे ये योजना निष्पादन और पारदर्शी और जवाबदेही भी बढ़ेगी। और अगर केंद्र सरकार के द्वारा पहले ही फंड दे दिया जाएगा तो इसमें भ्रष्टाचार जैसे मतलब भ्रष्टाचार जो कि देखने को मिल सकता है। तो यह पहल जो कि ग्रामीण जल आपूर्ति पर समुदाय की भागीदारी और इसमें निगरानी और डिजिटल जो कि गवर्नेंस को मजबूत करना है। मतलब इसका अगर हम मेन मकसद देखें तो ये ग्रामीण में जल आपूर्ति ही और समुदाय की भागीदारी भी इसमें हो और निगरानी और डिजिटल जो कि गवर्नेंस को मजबूत करने का उद्देश्य है। फिर हम बात करते हैं यह खबर विवादित क्यों है। तो ये खबर विवादित इसलिए क्योंकि जो राज्य सरकार को केंद्र सरकार के द्वारा शर्त लगाया गया है कि जब तक कि आप मतलब राज्य के सारे गाँव में अगर ये योजना मतलब है नहीं चलाते हो तब तक कि आपको फंड नहीं दिया जाएगा। और सरकार ने ये भी कहा है कि राज्य अपनी सभी जल योजनाओं को सूजल जो कि गांव आईडी पर अपलोड नहीं करेंगे। मतलब जो जल अन्य जो कि
योजनाएं हैं वो सुजल जो कि गांव आईडी पर अपलोड नहीं करेंगे और उन्हें जल जीवन मिशन का फंड नहीं मिलेगा। और कई राज्यों ने इसे दबाव या शर्त आधारित फंडिंग भी बताया कि शर्त के आधार पर जो कि केंद्र सरकार फंड दे रही है राज्यों को, इस वजह से विवादित है। और दूसरी ओर ये भी देखा जा रहा है कि डेटा की पारदर्शिता को लेकर भी थोड़ी सी चिंता दिखाई जा रही है। कुछ राज्यों और जो कि अधिकारी ये भी मानते हैं क्या हुआ है कि गांव में जो कि स्तरीय पानी की समस्याओं और सार्वजनिक होने से राज्य सरकार की कमियां उजागर होंगी। इसमें ये देखा जा रहा है कि गांव स्तरीय जो कि पानी की समस्या बहुत ही अधिक है और सार्वजनिक होने से मतलब ये जो चिंताएं हैं, तो इसमें राज्य सरकार की कमियों का उजागर होगा, क्योंकि इतने साल से राज्य सरकार क्या कर रही है या फिर गाँवों तक कुल या ग्रामीण एरिया तक कुल पानी क्यों नहीं पहुंचा, तो इससे मतलब रिलेटेड किया जा रहा है। वहीं तीसरी जो कि विवादित बात यह है कि केंद्र बनाम जो कि राज्य नियंत्रण पर बहस भी चल रही है कि केंद्र सरकार जो कि राज्य को नियंत्रित करना चाहती है। कुछ राज्यों का ये भी कहना है कि ये ऐप केंद्र को ज़्यादा नियंत्रित मिल जाएगा, मतलब इस ऐप में क्या होगा कि केंद्र ज़्यादा ही नियंत्रण करेगा, ना कि राज्य की भूमिका होगी। तो राज्य की भूमिका जो कि बहुत ही कम इसमें ऐप में होगी। फिर हम बात करते हैं क्या है ये सुजलाम भारत ऐप। तो जो कि भारत सरकार के द्वारा जल शक्ति मंत्रालय ने ये ऐप बनाया है या कहा जाए तो लॉन्च कराया है। वही यह ग्रामीण पेयजल आपूर्ति जो कि योजना को एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मतलब लाता है। मतलब इसमें ये है कि जो ग्रामीण जो कि पेयजल आपूर्ति योजनाएं हैं वो सीधे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मतलब एक ऐप में पूर्णतया से रूप में आ जाएंगे। इससे भ्रष्टाचार की कमी और जैसे कि जल आपूर्ति के लिए जो भी फंड आता था और उसमें न पारदर्शिता होती थी, न निष्पक्षता होती थी, न जवाबदेही होती थी। तो इससे ये चीज़ सरकार को मतलब बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगी कि अब वो एक ऐप के थ्रू इस चीज़ को मतलब ग्रामीण जो कि पेयजल आपूर्ति योजना को देखेंगे और इससे भ्रष्टाचार में थोड़ी सी कमी आएगी। वहीं ऐप में जो कि रियल टाइम डेटा भी दिया गया है और इस एक सेकेंड तो इस मतलब रियल टाइम जो कि डेटा भी इसमें मौजूद होगा कि जल पानी की आपूर्ति की स्थिति क्या है, कहाँ किन किन गांवों तक कुल ये आपूर्ति पहुंची, वह गुणवत्ता, इसके स्रोत आदि की भी जानकारी इसमें मिलेगी। तो ये ऐप के थ्रू बहुत सारी जानकारियां भी व्यक्तियों को भी पता चल सकता है कि वो किस क्वालिटी का जल मतलब यूज़ कर रहे हैं, क्या उसमें यूरेनियम या अन्य भी तत्व मिले हुए हैं जो उनके लिए हानिकारक है। तो इसमें ऐप के थ्रू जो कि जो जल है उसकी क्वालिटी या उसके बारे में या उसमें जो भी तत्व मिले हैं इसके बारे में भी पता चल जाएगा। मतलब ये है कि गुणवत्ता का पता चल जाएगा। लॉन्च किसने और कब किया है, तो ये केंद्र जो कि जल शक्ति मंत्री जो श्री CR पाटिल ने 10 दिसंबर 2025 को सुजलाम भारत ऐप का औपचारिक शुभारंभ किया है। और इसका लक्ष्य है कि ग्रामीण जो कि पेयजल प्रबंधन को डिजिटल या पारदर्शी और कहा जाए जवाबदेही बनाना है। मतलब ये पूरी तरह से भ्रष्टाचार मुक्त पारदर्शी हो कि हर एक व्यक्ति को पता हो और इसमें पारदर्शिता के साथ में जवाबदेही भी मौजूद हो और साथ ही साथ ये डिजिटल भी हो। वहीं ये ऐप क्यों लॉन्च हुआ है, तो इसमें ऐप का लॉन्च होने का ये है कि ये डिजिटल सिस्टम से जोड़ता है, पहली बात। दूसरी तो अब तक की जो कि अलग अलग रिपोर्टिंग या अव्यवस्थित डेटा को मतलब उसमें सुधार की जा रही है और एक राष्ट्रीय जो कि डाटाबेस बनाया जा रहा है। मतलब जो भी पहले की रिपोर्टें थी अव्यवस्थित, उन्हें एकदम व्यवस्थित ढंग से करना, ये सारी चीज़ें। और इससे नीति निर्माण होगी और निगरानी भी होगी और जो कि आपूर्ति प्रबंधन आसान भी होगा। मतलब जो सरकार के द्वारा जो फंड भेजा जाता था गांव के लिए, वो भी वहाँ की जो ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजना के तहत, तो इसमें भ्रष्टाचार हो जाता था और जो भी अधिकारी होते थे वो अपने अपने लेवल पर इन रुपयों को कहें तो ग्रहण किया करते थे। तो इस वजह से सरकार ने डिजिटल जो कि शुरू किया है सिस्टम, और इससे जो कि जो पैसे हैं या योजना है या किन किन गाँव में ये जल पूर्ति जो कि योजना पहुंची है, इससे पता चल जाएगा।
अब उद्देश्य क्या है, तो इसमें मुख्य उद्देश्य हर ग्रामीण जल योजना को डिजिटल रूप में ट्रैक करना, वहीं पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाना, ग्राम पंचायत और VWSC जो कि जल व स्वच्छ समितियां होती हैं, और जनता को निगरानी में सक्षम बनाना, इस चीज़ का ये उद्देश्य है। वहीं दूसरी ओर बात करें तो ये हर योजना को एक डिजिटल पहचान जो कि सूजल गांव ID के तहत, वहीं जिससे पता चले कि कौन सी योजना किस किस घर में पानी दे रही है और कहाँ कहाँ पर इस योजना में मतलब कार्य हो रहे हैं। दूसरा तो ऐप में फीचर्स या उसकी मुख्य तकनीकी विशेषताओं की बात करें तो इसमें जो कि रियल टाइम डेटा है, जो कि जल की आपूर्ति, उसकी गुणवत्ता और भी बहुत सारी जानकारियों को बताएगा। वहीं सामग्री सूची, जल कहाँ से मतलब लाया गया, पाइपलाइन, पंप या भंडारण या आदि भी डिजिटल लोग की रजिस्ट्री इसमें होंगी। और साथ ही साथ भू संदर्भ की बात करें, मैपिंग जैसे PM गेटी जो कि शक्ति के तहत जुड़ा भू संचित मानचित्र भी इसमें होगा। सुजल गांव जो कि ID होगी, इसके तहत जो कि गांव का यूनिक जो कि डिजिटल पहचान पत्र होगा, और इस सिस्टम में लोग जल की पूर्ति को मतलब जो गांव में जल की पूर्ति की जाएगी। वहीं जिम्मेदारी व पारदर्शिता की बात करें तो जो पंचायत होते हैं या उससे भी बड़े अधिकारी, तो उनका प्रदर्शन और जो कि निगरानी खुले रूप में उपलब्ध हो जाएगा। मतलब जो पंचायत कार्य करेगी वो वहाँ की जनता भी जान पाएगी, या हम कहें तो ग्रामीण एरिया के लोग भी जान पाएंगे। तो इस तरह ये पारदर्शिता हो जाएगी और उन पर निगरानी भी रखी जा सकती है व्यक्तियों के द्वारा। वहीं कैसे काम करेगा, तो ये ग्रामीण जल आपूर्ति योजना ऐप में दर्ज किया जाएगा, आपकी ID होगी, और हर योजना और सेवा क्षेत्र में सुदर्शन जो कि ID होगी। वहीं जो उपयोगकर्ता हैं, जैसे जनता की बात करें या अधिकारी हैं या पंचायत हैं, ये ऐप का डेटा देख सकते हैं कि किस मतलब स्रोत से आया है जल, किस कैसी गुणवत्ता है, या अन्य भी एक्सेट्रा हम मान सकते हैं जल से लेकर के। वहीं वास्तविक समय में पानी की आपूर्ति भी हो जाएगी, वहीं गुणवत्ता और सिस्टम स्थिति ट्रैक भी हो जाएगी, कितनी गुणवत्ता है और किन किन है घरों तक कुल ये योजना पहुंची है। लॉग इन सार्वजनिक उपयोग से जवाबदेही और निगरानी भी मजबूत होगी। पहले जो कि बहुत सारी योजना अगर 10 घर होते थे उसमें सिर्फ 5 से या 6 घर तक कुल ये योजना पहुंचती थी, 4 घर के आसपास जो कि लोग रह जाया करते थे। तो इससे अब हर एक घर में योजना या हम कहें तो जल आपूर्ति योजना पहुंचेगी। इससे क्या लाभ होगा, पारदर्शिता बढ़ेगी। इसमें ये देखा जाएगा कि जल किस क्वालिटी का है और कौन कौन अधिकारी इसमें भ्रष्टाचार कर रहे हैं। अरे मतलब पूरी तरह से जो कि ये पारदर्शी हो जाएगी और जनता और जो समुदाय है उनकी जानकारी भी उन्हें उपलब्ध रहेगी। अनियमितता कम होगी, वहीं आपूर्ति डेटा खुलकर सत्य रहेगा। जो भी डाटा होगा, कहाँ किन किन गाँवों में है जल सप्लाई की गई है, कौन कौन अधिकारी इसे मतलब हैंडल कर रहे हैं, इस सारी चीज़ों को जनता को भी पता होगा। वहीं ऑपरेशन बेहतर होगा, जैसे जो जल योजना चलाया जा रहा है, मान लो ऑपरेशन ही की तरह, तो इसमें रख रखाव और सुधार समय समय पर भी संभव होंगे। मापनीय जो कि निगरानी ग्राम स्तर पर जो कि पारदर्शन और आकलन होगा। वहीं योजना त्वरित सुधार और खराबियों की पहचान की जाएगी और सुधार जो कि सही समय पर भी किए जाएंगे। कुछ इसमें ऐप और जल जीवन मिशन से भी रिलेटेड है। जो जल जीवन मिशन, तो इसके तहत जो कि जल जीवन मिशन में भारत सरकार की पहल हुई थी कि हर एक घर में जो कि स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति की जाए। वहीं जो कि सुजलाम जो कि भारत ऐप इसी मिशन को डिजिटल रूप से सशक्त बना रहा है, ताकि क्या हो कि जो योजना की निगरानी सुधरे, वहीं आपूर्ति ट्रैक को भी मतलब उसकी जानकारी रखी जाए, लोगों को वास्तविक समय पर जानकारी मिले और उन्हें जल की भी पूर्ति हो जाए। नीति और निवेश योजना बेहतर हो जाए कि क्या नीति बनाएगी, कितना निवेश किया गया है, ये पता चल जाए। वही इससे पानी की गुणवत्ता और जो कि वितरण में भी सुधार हो जाए। क्या बदलाव आएंगे, तो इससे ग्रामीण जो कि पेयजल जो कि नेटवर्क से जुड़ी है, तो इसमें ग्रामीण
जो ग्रामीण योजना में जो भी समस्याएं आती थी वो तुरंत मतलब सॉल्व हो जाएंगी और गांवों तक कुल ये जल की आपूर्ति होगी। वहीं अधिकारी और पंचायत डेटा आधारित निर्णय ले जाएंगे। साथ ही समुदाय पानी के उपलब्धता गुणवत्ता को खुद ही देख पाएगा। योजनाओं की सूचना ग्राउंड लेवल तक कुल भी पहुंचेगी और जवाबदेही भी मिलेगी। लंबी अवधि रख रखाव योजना विस्तार में भी आसानी रहेगी। कोई डॉक्यूमेंट की भी ज़रूरत नहीं रहेगी और एक ऐप के थ्रू हर एक गांव में ये जल जो आपूर्ति योजना है ये पहुंच जाएगी। साथ ही सरकार के दृष्टिकोण की बात करें तो सरकार इसे विकसित जो कि भारत 2047 जो कि डिजिटल आधार की नींव मान रही है, जिसका मतलब ये है कि ग्रामीण पेयजल प्रबंधन को तकनीकी बनाना है, डिजिटल वहीं पारदर्शी समुदाय केंद्रित इसे बनाया जाए। और इसके न्यूज़ के निष्कर्ष की बात करें तो सुजलाम जो कि भारत ऐप ग्रामीण पानी जो कि आपूर्ति प्रणाली का एक डिजिटली व पारदर्शी और जवाबदेही ढांचे में बदलने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। और इसके तहत जो कि पूरी तरह से मतलब लोगों के घरों तक जल की पूर्ति होगी और ये जो योजनाएं हैं ये भी सफल होंगी। ये ग्रामीण जो कि समुदाय को जल प्रबंधन में केंद्र में रखा गया है और वास्तविक समय की जानकारी से योजनाओं को मजबूत व टिकाऊ भी बनाया जा रहा है। तो ये जो सुजलाम है ये ऐप के थ्रू बहुत ज़्यादा ही मतलब बेनिफिट होगा और चुनौतियों का सामना थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, परंतु ये देश के लिए और ग्रामीण जो कि एरिया में पानी जो कि आपूर्ति योजना है ये भी बहुत ज़्यादा ही सफल होगी। आज के लिए मेरी वीडियो इतनी ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।